नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी निर्जला एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 6 जून 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी 7 जून प्रातः 4:47 तक और उसके बाद में द्वादशी। हस्त नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:34 तक और उसके बाद में चित्रा। व्यतिपात योग रहेगा प्रातः 10:13 तक और उसके बाद में वरियान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। तकरीबन 1 घंटे के लिए रवि योग रहेगा प्रातः 5:23 से 6:34 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज गायत्री जयंती है, निर्जला एकादशी है। पारण का समय रहेगा 7 जून को दोपहर 1:44 से 2:15 बजे तक। आज कहानी किस्से में निर्जला एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज माँ या माँ तुल्य किसी स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। अगर आप वाहन की इंश्योरेंस ड्यू है तो रिन्यू करवा सकते हैं। वृषभ राशि। गुप्त गतिविधियों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। बैंक का कोई काम भी निपटाने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। आज लाभ का दिन है। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकता है। कंपटीशन में सफलता लाभकारी रहेगी। कर्क राशि। आज आपको हर कार्य में यश मिलता दिख रहा है। कला के, खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। सिंह राशि। समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। वाहन से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि। जब भी हमें टेंशन होती है तो हमें अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, तो दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। मीठे बोल हर समस्या को चुटकी में सुलझा देते हैं। तुला राशि। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज शांति से सब काम निपटाने का आनंद लेंगे। धनु राशि। आज घर में रहकर शांति से काम निपटाएं, मेडिटेट करें, भाग दौड़ से बचें। मकर राशि। आज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इनकी मदद मिल जाने से हौसला भी बढ़ेगा। कुंभ राशि। उच्च पदवी की नौकरी मिलने से के योग बन रहे हैं। प्रमोशन भी हो सकती है। सफलता कदम चूमेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। मीन राशि। कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कमीशन चेक आज मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजन करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, सूतक और पातक में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, किंतु बाकी परिवारजनों की तरह मुझे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नर्क लोक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। किंतु फिर भी अगर तुम हर एकादशी पर व्रत न कर सको तो ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है।
उसके बाद में द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा का दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु का धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नये माम परमाम गतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके उपरांत द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया।
तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very happy birthday to you. Enjoy your day. वर्ष 2025-26 एंजॉयमेंट का वर्ष रहेगा। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले सालों में आपको सक्सेस भी मिलेगी और रिलैक्स भी कर पाएंगे। फ्रेंड सर्कल तो बढ़ेगा ही, किंतु उसके साथ साथ अपने काम को इग्नोर मत कीजिए। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। आप अपने सब्जेक्ट के, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इस बात का अहंकार है आपको, जिसकी वजह से आप सफल होते होते रह जाते हैं। आप शो ऑफ भी बहुत करते हैं। अपने अहंकार पर काम कीजिएगा। इस महीने अपने पुराने काम निपटाकर नए प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार रहिए। जुलाई 2025 में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। सितंबर 2025 में फिजूल खर्ची से बचें। अक्टूबर 2025 में सेहत का ख्याल रखें। दिसंबर 2025 में काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। शेष वर्ष फैंटास्टिक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.